भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान कम बोलता है वही ज्यादा सफल और संपन्न क्यों दिखाई देता है? क्यों उसके शब्द भले ही कम हों, पर उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। भगवान शिव बताते हैं, धन केवल कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि वाणी और मौन के संतुलन का फल है। जो बोलने से पहले सोचता है और चुप रहने से पहले समझता है, लक्ष्मी उसी के घर निवास करती है। आज सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती का वह दिव्य संवाद, जिसमें छिपा है अमीरी का सबसे शक्तिशाली रहस्य, मौन, वाणी और धन का अद्भुत संतुलन। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, मनुष्य के जीवन में धन प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कोई मेहनत से कमाता है, कोई व्यापार से, कोई भाग्य से, पर कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी अमीर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, धन केवल परिश्रम का नहीं, वाणी के संयम और विवेक का भी अनमोल परिणाम है। आज मैं तुम्हें एक गूढ़ नियम बताता हूँ, जितना कम बोलोगे उतना अमीर बनोगे। पार्वती आश्चर्य से बोली, प्रभु, क्या मौन का धन से कोई संबंध है? शिव बोले, गहरा संबंध है देवी। वाणी ऊर्जा को बाहर बहाती है और मौन ऊर्जा को भीतर संजोता है। जो व्यक्ति हर बात में बोलता रहता है, वह अपने विचार, अपनी योजनाएं, यहाँ तक कि अपनी शक्ति भी यूं ही बांट देता है। और जो कम बोलता है, वह अपनी ऊर्जा, अपना विचार और अपना विवेक उसी तरह संजो कर रखता है, जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी संभाल कर रखता है। यही संचय आगे चलकर धन में परिवर्तित होता है। फिर शिव बोले, सदियों पहले एक व्यापारी था, गिरिधर। बुद्धिमान था, पर अत्यधिक बोलने की आदत ने उसका जीवन बिगाड़ दिया था। उसे लगता था कि ज्यादा बोलना उसकी बुद्धि का प्रदर्शन है, पर धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। ग्राहक परेशान हो गए, सौदे अधूरे रह जाते और व्यापार घटने लगा। पर गिरिधर को ये समझ ही नहीं आया कि वह अपनी वाणी को ऐसे खर्च कर रहा है जैसे कोई मूर्ख अपनी धन दौलत उड़ा दे। एक दिन उसका पुराना मित्र, एक अत्यंत सफल व्यापारी, उससे मिलने आया। उसने हंसकर कहा, गिरिधर, तू अपनी जुबान को सोने की तरह नहीं, बल्कि पानी की तरह बहा रहा है। इसलिए तेरे पास अब न प्रभाव बचा है, न ग्राहक। गिरिधर चौंक गया और बोला, इसका क्या अर्थ? मित्र ने समझाया, जो व्यक्ति हर योजना, हर विचार जुबान पर ले आता है, वह अपनी चाल दूसरों को पहले ही बता देता है। सफलता उन्हें मिलती है जो सोचते ज्यादा हैं, बोलते कम। शिव बोले, देवी, उस दिन गिरिधर के जीवन की दिशा बदल गई। उसने मौन की शक्ति को अपनाया। अब वह बैठकों में सबसे कम बोलता, पर जब भी बोलता उसके 2 वाक्य ही निर्णायक सिद्ध होते। उसकी वाणी में गंभीरता आ गई, निर्णयों में स्थिरता और व्यवहार में बुद्धिमानी। लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। महादेव ने अंतिम वाक्य कहा, देवी, वाणी जितनी कम उतनी कीमती होती है। बुद्धिमान वही है जो समझकर बोले और समय आने पर मौन को अपनी ढाल बनाए। मौन साधन भी है, साधना भी, और यही साधना मनुष्य को समृद्धि तक पहुंचाती है। पहले जो बात वह 100 शब्दों में कहता था, अब एक पंक्ति में कहता और वही पंक्ति सबको प्रभावित कर देती। कुछ वर्षों में वह नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। जब लोगों ने पूछा कि उसका रहस्य क्या है, तो उसने कहा, मैंने बोलना नहीं छोड़ा, मैंने बस अपनी वाणी की कीमत समझ ली। पार्वती बोली, प्रभु, तो क्या कम बोलने वाला व्यक्ति इसलिए अमीर बनता है क्योंकि वह अपनी बुद्धि को संभाल कर रखता है? शिव ने कहा, सही कहा देवी, वाणी का संयम ही बुद्धि का आभूषण है। जो हर बात बोल देता है, वह अपने निर्णयों की शक्ति खो देता है, और जो सोचकर बोलता है, उसका हर शब्द लाभकारी बन जाता है। मौन व्यक्ति अपने विचारों को परिपक्व करता है, फिर उन्हें सही समय पर उपयोग करता है। यही समय पर बोलने की कला उसे अमीरी तक ले जाती है। शिव आगे बोले, धन केवल व्यापार से नहीं आता देवी, वह विश्वास से आता है, और विश्वास कम बोलने वालों पर ही टिकता है। जो व्यक्ति संयमित होता है, उस पर लोग भरोसा करते हैं। व्यापारी, नेता, गुरु, सबके लिए यही नियम है। मौन व्यक्ति का हर शब्द निर्णायक होता है,
और जब वाणी विश्वसनीय बन जाती है तब लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होती है। पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु क्या यही कारण है कि देवी लक्ष्मी वहाँ टिकती हैं जहाँ शांति और मर्यादा होती है? शिव बोले, हाँ देवी लक्ष्मी चंचल नहीं स्थिर होती हैं। वे वहाँ निवास नहीं करती जहाँ वाणी असंमित हो। बोलने की अधिकता से घर में कलह आती है, कलह से अशांति और अशांति से दरिद्रता। इसलिए मौन केवल साधना नहीं धन साधना है। जो वाणी को बांध लेता है वह अपने घर में लक्ष्मी को बांध लेता है। पार्वती की आंखों में अब समझ की चमक थी। उन्होंने कहा, प्रभु अब समझ आया कि कम बोलना कमजोरी नहीं सामर्थ्य है। शिव मुस्कुराए, सही कहा देवी, शब्द धन है पर मौन सोना है। जो मौन का मूल्य जान लेता है वही अमीर बनता है, क्योंकि बोलने से तू दूसरों को प्रभावित करता है पर मौन से स्वयं को जीतता है, और जो स्वयं पर नियंत्रण पा ले वह संसार पर भी पा लेता है। शिव की यह बात सुनकर पार्वती ने मौन में सिर झुका लिया। उन्होंने अनुभव किया, धन केवल तिजोरी में नहीं वाणी के संयम में बसता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि मौन से मनुष्य अमीर बनता है, परंतु संसार में लोग तो कहते हैं कि बोलने की कला ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो अच्छा बोल लेता है वही सफल होता है, फिर कैसे अधिक बोलना दरिद्रता लाता है? शिव ने धीमे स्वर में कहा, देवी बोलना कला है पर नियंत्रण उसका सौंदर्य है। मनुष्य तब तक आकर्षक लगता है जब तक वह सोचकर बोलता है, पर जब वाणी बिन सोच के बहने लगती है तो वह व्यक्ति की गरिमा, बुद्धि और अवसर तीनों को बहा ले जाती है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसका एक भी शब्द गंभीर नहीं लगता। वही व्यक्ति जब मौन होता है तो उसका मौन भी प्रभावशाली बन जाता है। पार्वती ने कहा, प्रभु क्या ये केवल आत्मिक बात है या इससे धन का भी संबंध है? शिव बोले, इसका धन से सीधा और गहरा संबंध है। देवी सुनो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले राजपुर नामक नगर में व्यासदेव नाम का एक युवक था। बुद्धिमान पर अत्यंत बातूनी। जब भी कोई व्यापारिक चर्चा होती वह सबसे पहले बोल पड़ता, अपने विचार सबके सामने रख देता, इतना कि दूसरों को अपनी योजना का पूरा ढांचा बता देता। लोग उसकी बात सुनते, उसकी योजनाओं को अपनाते और जब वे सफल होते तो व्यासदेव सोचता, यह विचार मेरा था पर लाभ किसी और को मिल गया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। हर एक नया अवसर उसके हाथ से निकल जाता। वह बेचैन होकर सोचता, मैं मेहनती भी हूँ, ज्ञानी भी, फिर भी धन मुझसे दूर क्यों चला जाता है। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। व्यासदेव ने उनसे अपने मन की व्यथा कही। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तू अपने धन का खजाना खुद दूसरों में बांट देता है। व्यासदेव ने पूछा, कैसे? साधु बोले, तू बोलता बहुत है, तेरे शब्द तेरी योजना की चाबी है। जो तू बोलता है वो दूसरों का विचार बन जाता है। जब तू अपने मन के रहस्य सबको बता देता है तो ब्रह्मांड तुझे नया अवसर देना बंद कर देता है, क्योंकि तेरा विचार अब तेरा नहीं रहा। याद रख, जो वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वह भाग्य पर नियंत्रण नहीं पा सकता। व्यासदेव ने साधु की बात को हृदय में उतार लिया। उसने बोलना कम कर दिया। अब वो केवल सुनता और सोचता था। वह बैठकों में चुप रहता और जब बोलता तो केवल एक वाक्य कहता, पर वही वाक्य निर्णायक होता। कुछ महीनों में उसका व्यापार बढ़ गया। लोग कहते, व्यासदेव के शब्द अब तौलकर निकलते हैं। जो वह बोलता है वही सत्य होता है। शिव बोले, देवी यही मौन की शक्ति है। वाणी का संयम केवल मन को नहीं धन को भी स्थिर करता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, उसका निर्णय डगमगाता है और उसका आकर्षण घट जाता है। लेकिन जो कम बोलता है उसकी उपस्थिति ही प्रभाव बन जाती है। धन, अवसर और सम्मान तीनों ऐसे व्यक्ति की ओर खींचते हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु तो क्या मौन केवल आत्मिक शांति नहीं, आर्थिक स्थिरता का साधन भी है? शिव बोले, हाँ देवी, मनुष्य की वाणी ही उसकी लक्ष्मी है। यदि वह वाणी को व्यर्थ बहा देता है तो लक्ष्मी उससे दूर चली जाती है, और यदि वह वाणी को संयमित रखता है तो लक्ष्मी वहीं ठहर जाती है।
याद रखो जहाँ वाणी संयमित वहाँ लक्ष्मी स्थिर। पार्वती ने गहराई से कहा, प्रभु अब समझ आया कि लोग धन पाने के लिए पूजा करते हैं, पर वाणी का संयम ही असली पूजा है। शिव मुस्कुराए, सही कहा देवी, लक्ष्मी केवल उन घरों में रहती है जहाँ शांति है, और शांति वही होती है जहाँ बोलने से पहले सोचने की बुद्धि हो। अमीरी किसी चमत्कार से नहीं आती, ये तो मनुष्य के मौन से जन्म लेती है। शिव की वाणी थम गई, पर उनका संदेश हवा में गूंजता रहा। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है वही अपने धन पर अधिकार पा लेता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आपने कहा कि वाणी का संयम धन को आकर्षित करता है, पर क्या वाणी की अशुद्धता धन को दूर भी कर सकती है? शिव बोले, हाँ देवी, जैसे शुद्ध गंगा में ही दीपक टिकता है, वैसे ही शुद्ध वाणी वाले घर में ही लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। जिस घर में शब्दों में कटुता हो, ताने, अपशब्द या व्यर्थ विवाद हो, वहाँ लक्ष्मी अधिक देर नहीं ठहरती। धन केवल पूजा से नहीं आता, वह वाणी की पवित्रता से आता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले अमृतपुर नामक नगर में एक दंपति रहता था। सेठ हरे कृष्णा और उसकी पत्नी गोमती दोनों मेहनती थे। घर में कभी कमी नहीं रही। व्यापार बढ़ता गया, धन आने लगा, पर धीरे धीरे गोमती की वाणी बदलने लगी। वह नौकरों से रूखे शब्दों में बोलती, पति पर ताने कसती और बच्चों के सामने अपमानजनक बातें कहती। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर समय बीतने के साथ घर में कलह बढ़ने लगी। एक दिन रात को सेठ ने देखा, उसकी तिजोरी की चाबी जहाँ रखी थी वहाँ से एक मंद रोशनी निकल रही थी। उसने आंखें मलकर देखा, देवी लक्ष्मी का एक तेजस्वी रूप वहाँ खड़ा था। वह शांत मुख से बोली, हरे कृष्ण, मैं इस घर से जा रही हूँ। सेठ घबरा गया, हे माँ, मैंने तो कभी आपका अनादर नहीं किया, फिर आप क्यों जा रही हैं? लक्ष्मी ने कहा, तू भले आदर करता है, पर तेरे घर की वाणी अशुद्ध हो चुकी है। जहाँ शब्दों में ताने हैं वहाँ मैं टिक नहीं सकती। मैं वहाँ बसती हूँ जहाँ वाणी में मधुरता, मर्यादा और संयम हो। इतना कहकर देवी का तेज लोप हो गया। अगले ही महीने व्यापार में घाटा हुआ, घर की शांति खत्म हो गई। तब हरे कृष्ण ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा धन किसी व्यापारिक भूल से नहीं गया, हमारी वाणी के दोष से गया। गोमती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने प्रण लिया कि अब वो कभी किसी से कठोर शब्द नहीं बोलेगी। उसने नौकरों से विनम्रता से बात की, पति से सम्मान पूर्वक बोली और बच्चों के सामने शांत स्वर अपनाया। कुछ ही महीनों में घर का वातावरण बदल गया। व्यापार फिर बढ़ा और एक रात हर कृष्ण ने वही प्रकाश फिर देखा। देवी लक्ष्मी का रूप मुस्कुराता हुआ बोला, अब तुम्हारे घर में मैं पुनः निवास करूंगी, क्योंकि अब यहाँ वाणी में शुद्धता लौट आई है। शिव बोले, देवी, यह कथा हर युग के लिए शिक्षा है। वाणी केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। जिस घर में कटु शब्द गूंजते हैं वहाँ धन का कंपन टूट जाता है, और जहाँ प्रेम, शांति और मर्यादा के शब्द बहते हैं वहाँ लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती हैं। पार्वती ने नम्रता से कहा, प्रभु, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य अपनी बोली से ही धन को बुला भी सकता है और भगा भी सकता है। शिव मुस्कुराए, सही कहा देवी, धन केवल तिजोरी में नहीं रहता, वो वातावरण में बसता है, और वातावरण वाणी से बनता है। जो घर शांत वाणी से भरा हो वहाँ भोजन कम भी हो तो संतोष अधिक होता है, पर जहाँ शब्द विषैले हो वहाँ रत्न भी हो तो सुख नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा, जितना कम बोलोगे उतना अमीर बनोगे, क्योंकि कम बोलने वाला व्यक्ति अपने शब्दों को तौलता है और वही तौले हुए शब्द लक्ष्मी को स्थिर कर देते हैं। शिव के शब्दों में उस क्षण एक दिव्य स्पष्टता थी। उन्होंने आगे कहा, वाणी में 3 शक्तियां हैं, आकर्षण, संचय और विनाश। जो बोलने से पहले सोचता है उसकी वाणी आकर्षण बनती है, जो सोचकर बोलता है उसकी वाणी संचय लाती है, और जो बिना सोचे बोलता है उसकी वाणी विनाश कर देती है। अमीर वही है जो इन तीनों में पहले 2 को चुन लेता है। पार्वती के मुख पर संतोष था। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ आया, लक्ष्मी के लिए दीपक जलाना नहीं, वाणी को प्रकाशित करना जरूरी है। शिव ने कहा, हाँ देवी, यही सच्ची उपासना है।
देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपने बताया कि अधिक बोलने से लक्ष्मी दूर चली जाती है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसके शब्द इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? लोग उसके एक वाक्य पर क्यों भरोसा कर लेते हैं? शिव मुस्कुराए, देवी यह संसार का सबसे सूक्ष्म नियम है। जब मनुष्य कम बोलता है तो उसके शब्दों में शक्ति और गंभीरता बढ़ जाती है। जो व्यक्ति हर बात में मौन रखता है उसका मन शांत रहता है, और जो मन शांत होता है उसकी वाणी में सत्य की ऊर्जा उतरती है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति का एक वाक्य 100 बोलने वालों के शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। शिव आगे बोले, इस बात को समझने के लिए एक प्रसंग सुनो। बहुत समय पहले नलिनीपुर नगर में एक व्यापारी था। महेश दास उसके नगर में 100 से अधिक व्यापारी थे, पर हर बड़ी बैठक में जब महेश दास कुछ कहता सब रुककर उसकी बात सुनते। कारण यह नहीं था कि वह कोई राजा था, बल्कि यह कि वह कम बोलता था, दूसरों की बात ध्यान से सुनता और जब बोलता तो सटीक, शांत और समाधान से भरी बात कहता। एक वाक्य में वह वही कह देता जो बाकी लोग 1 घंटे में नहीं कह पाते। उसकी यह आदत ही उसके व्यापार का सबसे बड़ा हथियार बन गई। हर सौदा उसके शब्दों की गंभीरता से तय होता। लोग कहते, महेश दास बोलता नहीं सोना गिराता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या यही कारण है कि मौन व्यक्ति अधिक धनवान बनता है? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि मौन व्यक्ति अपने शब्दों की कीमत समझता है। वह बोलने से पहले सोचता है कि क्या ये शब्द लाभकारी है या व्यर्थ। उसके शब्द भावनाओं से नहीं, विवेक से निकलते हैं। जो बोलने से पहले सोचता है वही सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय ही धन का द्वार खोलता है। शिव ने आगे कहा, दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं जो बहुत बोलते हैं, बल्कि वे हैं जो हर बात सुनते हैं, सोचते हैं और फिर कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। बोलने वाला भीड़ में खो जाता है और मौन रहने वाला नेतृत्व करता है। यही कारण है कि हर महान व्यापारी, राजा या संत की वाणी सीमित होती है, पर प्रभाव अनंत। पार्वती ने गंभीरता से कहा, प्रभु तो मौन व्यक्ति की वाणी इसलिए प्रभावशाली होती है क्योंकि वह आत्मविश्वास से बोलता है, भय या आवेश से नहीं। शिव बोले, सही कहा देवी, मौन व्यक्ति के शब्द भीतर से निकलते हैं और भीतर का जो स्वर होता है वही स्थायी होता है। ऐसे व्यक्ति को लोग विश्वास के साथ सुनते हैं क्योंकि उसे बोलने की नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। यही आत्मविश्वास अमीरी का पहला लक्षण है। धन वहीं आता है जहां व्यक्ति में स्थिरता हो, और स्थिरता मौन से आती है। शिव ने आगे कहा, ध्यान दो देवी, जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह अपने मन को अस्थिर रखता है। वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जबकि जो व्यक्ति कम बोलता है वह स्वयं से जुड़ा रहता है। यही जुड़ाव उसे केंद्रित बनाता है। केंद्रित व्यक्ति ही अवसर पहचानता है और सही निर्णय लेता है, और वही निर्णय उसे धनवान बनाते हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु अब समझ में आया कि लोग बोलकर नहीं सुनकर अमीर बनते हैं। शिव हंसे, सही कहा देवी, संसार में बोलने वाला अपनी बात साबित करता है, पर सुनने वाला अवसर पकड़ता है, और जो व्यक्ति अवसरों को सुनकर समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा, जितना कम बोलोगे उतना अमीर बनोगे। मौन व्यक्ति का हर शब्द मणि जैसा होता है, क्योंकि वह उसके मन की गहराई से निकलता है, और गहराई में ही वास्तविक अमीरी बसती है। देवी पार्वती ने श्रद्धा से कहा, प्रभु अब ये स्पष्ट हो गया कि मौन व्यक्ति न केवल धनवान होता है बल्कि सम्मान और विश्वास का अधिकारी भी बनता है। शिव बोले, हाँ देवी, यही सच्ची अमीरी है। धन, सम्मान और स्थिरता, और यह सब एक ही साधना से आता है, वाणी का संयम। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु अब मैं समझ गई कि मौन व्यक्ति के शब्द कीमती होते हैं, परंतु क्या केवल कम बोलने से ही मनुष्य अमीर हो सकता है? उसे अवसर कैसे मिलता है? शिव मुस्कुराए, देवी, मौन केवल बोलने से विराम नहीं, सुनने की कला है। जो सुनना सीख जाता है वही संसार के छिपे हुए अवसरों को पकड़ लेता है। बोलने वाला स्वयं को सुनाता है, पर मौन रहने वाला दुनिया की नब्ज समझता है।
वही समय परिस्थिति और लोगों की भावना को पढ़ लेता है और यही समझ धन का मार्ग बनाती है। शिव बोले, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय भाद्रग्राम नाम का छोटा गांव था। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। नाम था नरेश। मेहनती था पर बातूनी भी। दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता पर अपने शब्दों से सबको नाराज कर देता। लोग कहते नरेश काम अच्छा करता है पर जुबान नहीं रोक सकता। धीरे धीरे लोग उसे काम देने से भी हिचकने लगे। एक दिन थका हारा नरेश मंदिर में जाकर बोला, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया कि गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। पास में बैठे एक साधु ने कहा, बेटा तेरा दोष कर्म में नहीं वाणी में है। तू इतना बोलता है कि जीवन तुझे सुन ही नहीं पाता। मौन रहना सीख ले, धन अपने आप तेरे पास आएगा। नरेश को हंसी आई पर उसने साधु की बात मान ली। अगले दिन से उसने बोलना कम कर दिया। खेत में जाकर काम करता और केवल आवश्यकता पड़ने पर उत्तर देता। जो लोग पहले उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाते थे, अब उसकी शांति देखकर प्रभावित हुए। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ा। एक दिन गांव में एक बड़ा जमींदार आया जिसे ईमानदार और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति चाहिए था। सबने नरेश का नाम लिया। जमींदार ने उसे बुलाकर पूछा, क्या तू मेरे खेतों की देखरेख करेगा? नरेश ने बस एक वाक्य कहा, अगर आप भरोसा करेंगे तो मैं जीवन भर धोखा नहीं दूंगा। यही वाक्य उसके जीवन का मोड़ बन गया। कुछ ही वर्षों में नरेश उस जमींदार का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। जमींदार ने मरने से पहले अपनी सारी जमीन उसी के नाम कर दी। गांव के लोग कहते, जिसकी वाणी थम गई उसकी किस्मत बोल उठी। नरेश अब अमीर था पर उसकी विनम्रता वैसी ही रही। जब लोगों ने पूछा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, उसने कहा, मैंने बोलना छोड़ा ताकि दुनिया मुझे कुछ कह सके। उसी ने मुझे दिशा दिखाई। शिव ने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी यही है मौन की शक्ति। अवसर कभी शोर में नहीं बोलता, वो फुसफुसाता है। जो मनुष्य कम बोलता है वही उसकी आवाज सुन पाता है। इसलिए मौन व्यक्ति हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेता है और वही निर्णय उसे अमीरी की ओर ले जाता है। पार्वती ने कहा, प्रभु, तो मौन व्यक्ति इसलिए अमीर बनता है क्योंकि वह दूसरों की बातों में भी बुद्धि खोज लेता है। शिव बोले, सही कहा देवी। संसार बोलने वालों से नहीं, सुनने वालों से चलता है। जो सुनना जानता है वही सीखता है और जो सीखता है वही कमाता है। बोलने वाला दिखता है पर सुनने वाला बढ़ता है। मौन व्यक्ति का हर क्षण विचारशील होता है और विचारशील व्यक्ति के लिए हर क्षण अवसर होता है। शिव ने आगे कहा, इसलिए मैंने कहा जितना कम बोलोगे उतना अमीर बनोगे, क्योंकि मौन केवल वाणी का नियंत्रण नहीं, जीवन की दिशा का नियंत्रण है। जो अपने शब्द रोक लेता है वह अपने भाग्य को बहने नहीं देता, वो उसे गढ़ता है। पार्वती ने नम्रता से कहा, प्रभु, अब मुझे ये बात हृदय से समझ आ गई। मौन गरीबी नहीं, महानता की निशानी है। शिव मुस्कुराए, देवी, जो मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है उसे बाहरी आवाजें भटकाती नहीं, और जो भटकता नहीं वही सफलता की मंजिल तक पहुंचता है। यही मौन का धन है, स्थिरता, स्पष्टता और अवसर। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, अब तो मैं समझ गई कि मौन व्यक्ति अवसर पहचान लेता है, पर क्या वाणी भी मनुष्य को अमीर बना सकती है? यदि मौन धन का रहस्य है तो वाणी का क्या स्थान है? शिव बोले, देवी, मौन सोने की तरह है पर शुद्ध वाणी हीरा है। मौन से ऊर्जा बचती है और वाणी से अवसर बनते हैं। फर्क बस इतना है कि मौन मनुष्य को भीतर से अमीर बनाता है और वाणी बाहर से सम्मान और समृद्धि देती है। पर यह वाणी वही फल देती है जो संयम और प्रेम में ढली हो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में माधव नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। झोपड़ी टूटी फूटी, घर में धन का नामो निशान नहीं, लेकिन उसके मुख से कभी कठोर शब्द नहीं निकलते थे। वो जब भी किसी से मिलता मुस्कुराकर राम राम कहता, जो भी उससे बात करता उसका क्रोध शांत हो जाता। गांव वाले कहते माधव निर्धन है पर उसके शब्द अमीर हैं। एक दिन गांव में एक धनवान व्यापारी आया।
घमंडी स्वभाव का था। उसने माधव से कहा, सुना है तू बहुत मीठा बोलता है, जरा मुझे भी दिखा दे तेरी वाणी का कमाल। माधव ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी जी मीठी वाणी दिखाने की नहीं जीने की चीज है। व्यापारी मुस्कुराया, अच्छा तो बोलकर दिखा, तेरी वाणी मुझे कुछ दे सकती है क्या? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, दे सकती है पर लेने वाला विनम्र हो। तो इतना कहकर वह चला गया। उस रात व्यापारी के मन में माधव की बातें गूंजती रही। अगले दिन वो फिर उससे मिलने गया। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस पानी दिया और आशीर्वाद दिया। आपका दिन शुभ हो। व्यापारी ने बिना कारण एक शांति महसूस की। उसने कहा, तेरे शब्दों में ऐसी शांति क्यों है? माधव ने कहा, क्योंकि मैं उन्हें बोलने से पहले भगवान के चरणों में रख देता हूँ।